24 अगस्त 2021 से आंदोलन किए और लड़ाई लड़े, वे आज जेल में है। मैं बात यही करना चाह रहा हूं कि हमारे जगह जमीन को बचाने के लिए अमर शहीद वीर बुधु भगत, हलधर गिरधर, रुनिया झुनिया, उदयकरण भगत और हजारों सेना 1832 में शहीद हो गए। और उन महापुरुषों के स्मारक स्थल को बचाते बचाते 9 लोग आज रांची के होटवार जेल में बंद हैं। जोहार दोस्तों, जय धर्म। मैं विनोद भगत, सरना आदिवासी पर्व त्योहार यूट्यूब चैनल से। आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए मैं बीच बीच में अपने विचारों को आपके सामने लाते रहता हूं और कुछ तथ्य परक बातों को मैं आपके सामने लाते रहता हूं। आज 2 फरवरी है और आज के दिन हमारे महापुरुष हलधर गिरधर, उदयकरण भगत और रुनिया झुनिया, ये लोग आदिवासियों के ही नहीं, पूरे झारखंड या देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। 1832 का यह समय था और उस समय ये लोग हमारे क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा होने वाले शोषण अत्याचार से जो हमारे लोग पीड़ित थे, उनसे छुटकारा दिलाने के लिए अंग्रेजों से लड़े और साहूकार और जमींदारों से अपने ज़मीन को छुड़ाने के लिए हमारे यहाँ के अस्थाई लोगों के सुरक्षा और संरक्षण के लिए अंग्रेजों से वे लोग लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और वे लोग यहाँ के आदिवासियों के, यहाँ के झारखंड के और यहाँ के देश को आज़ाद कराने के लिए वे लोग अंग्रेजों से लोहा लेते लेते मर गए, मिट गए, अर्थात शहीद हो गए। जिसमें से अमर शहीद वीर बुधु भगत उनके पिता थे और वे 13 फरवरी 1832 को सिलागाय की टुंगरी पर शहीद हो गए। और जितने भी अमर शहीद वीर बुधु भगत के सहयोगी थे, साथी थे, उनके सेना थे, वे लोग भी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और अंग्रेजों से शहीद होने के बाद में, इनकी कुर्बानी के बाद में हमारे लोगों के लिए आज बहुत सारे ज़मीन है और उनके हक अधिकार को बचाने में कामयाब हुए। उनकी लड़ाई और उनकी सोच अंततः एक दिन कामयाब हुआ और देश भी आज़ाद हुआ। हम इस बात को बताने के लिए यह वीडियो बना रहे हैं कि जिन महापुरुष अमर शहीद वीर बुधु भगत ने सभी लोगों की सेवा की, सभी लोगों के लिए लड़ाई लड़े, सभी लोगों के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी और हम सुरक्षित हैं, हमारा जगह जमीन बचा, हमारा इज्जत बचा, जमींदारी प्रथा से हम बरी हुए। और ठीक उरांव समाज आज अमर शहीद वीर बुधु भगत के स्मारक स्थल सिलागाय टुंगरी जो है वो 24 अगस्त 2021 से लुटाना शुरू हो चुका था। और इस टुंगरी को, स्मारक स्थल को बचाते बचाते, यह किसका स्मारक स्थल है? अमर शहीद वीर बुधु भगत का स्मारक स्थल। और जो भी हमारे 1832 में लड़का आंदोलन में शहीद हुए हैं हजारों लोग, जिसमें से केवल 13 फरवरी को 300 से अधिक लोग सिलागाय की टुंगरी में शहीद हो गए थे। लाशों की संख्या गिनते नहीं गिना रहे थे। उसी टुंगरी पर, वही टुंगरी आज के तारीख में
अमर शहीद वीर बुद्धू भगत का स्मारक स्थल है और उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर अमर शहीद वीर बुद्धू भगत के स्मारक स्थल पर एक छोटी सी टुंगरी है और बहुत सुंदर है। और इस टोंगरी में एकलव्य नामक स्कूल बन रहा था, जो कि हमारी आस्था को लूटी जा रही थी। स्मारक स्थल को लूटा जा रहा था। उस समय जो भी लोग 24 अगस्त 2021 से आंदोलन किए और लड़ाई लड़े, वे आज जेल में है। मैं बात यही करना चाह रहा हूँ कि हमारे जगह जमीन को बचाने के लिए अमर शहीद वीर बुद्धू भगत, हलधर गिरधर, रुनिया झुनिया, उदयकरण भगत और हजारों सेना 1832 में शहीद हो गए। और उन महापुरुषों के स्मारक स्थल को बचाते बचाते 9 लोग आज रांची के होटवार जेल में बंद हैं। दोस्तों, यदि उरांव समाज अपने महापुरुष को नहीं पहचानेगा तो उरांव समाज या आदिवासी समाज एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनका स्मारक स्थल को खत्म करने वाला वही समाज खत्म करेगा जो उसकी ताकत है, जो उसकी पूंजी है, जो उसकी विरासत है। अपनी विरासत को जो समाज नहीं बचाए, अपने इतिहास को जो समाज अपना नहीं बचाए, अपनी पहचान को नहीं पहचाने, तो समाज क्या मरेगा? नहीं, मर जाएगा। इसीलिए दोस्तों, कुछ उरांव लोग 24 अगस्त 2021 के दिन झारखंड के कुछ नेतागण और झारखंड के प्रशासन क्या किए कि अमर शहीद वीर बुद्धू भगत स्मारक स्थल पर एकलव्य स्कूल बनाने के लिए उसी टुंगरी पर अपना नींव रख रहे थे। उसी दिन से आदिवासी समाज के कुछ लोग विरोध करना शुरू कर गए और आंदोलन का शक्ल दे दिया और अमर शहीद वीर बुद्धू भगत के स्मारक स्थल को एक आंदोलन के माध्यम से बचाया गया। दोस्तों, लेकिन उस आंदोलन में संघर्ष करने वाले लोगों पर, करीब 100 लोगों पर क्या हो गया? केस हो गया। और अंग्रेजों के ज़माने में भी केस हुआ था अमर शहीद वीर बुद्धू भगत के ऊपर और उनके सेना के ऊपर, और वे लोग अंग्रेजों के हाथों मारे गए। अब रही बात 24 फरवरी 2021 में ये लोग एकलव्य स्कूल उसी टोंगरी पर, उसी भूमि पर, उसी स्मारक स्थल पर बैठने से सिर्फ मना कर रहे थे और यह आंदोलन की शक्ल ले लिया। फिर यहाँ पर लोगों की हुजूम बढ़ती चली गई और आंदोलन हुआ। और इस आंदोलन में ये लोग शहीद तो नहीं हुए, लेकिन केस हुआ और जेल चले गए। दोस्तों, आदिवासी समाज के लोगों, अगर हम आदिवासी लोग अपने ऐतिहासिक पुरुषों को, अपनी महापुरुषों को यदि हम लोग नहीं पहचानेंगे तो हमारा धरोहर खत्म हो जाएगा, हमारा इतिहास खत्म हो जाएगा। हमारा इतिहास खत्म हो जाएगा तो हम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारा सब कुछ मिट जाएगा, विरासत मिट जाएगी। विरासत बचाने के लिए ये आंदोलनकारी लोगों ने कभी भी पीछे नहीं हटे, भले अपनी जान चली जाए, जान की कुर्बानी दे देंगे। इसलिए दे देंगे कि हमारी जो महापुरुष थे, अमर शहीद वीर बुद्धू भगत, हलधर गिरधर, रुनिया झुनिया, उदयकरण भगत और इनके हजारों साथी, वे लोग कुर्बान हो सके तो हम क्यों नहीं कुर्बानी देंगे? आने वाली पीढ़ी को हमें भी कुर्बानी देगा हो तो हम लोग कुर्बानी देंगे। इसीलिए इन्होंने जबरदस्त तरीके से आंदोलन किया और आज 9 लोग रांची के होटवार जेल में बंद है। उनका नाम मैं आप लोगों के बीच सार्वजनिक कर रहा हूं, क्योंकि वे समाज के लिए एक मार्गदर्शक हैं। आज के तारीख में भी अमर शहीद वीर बुद्धू भगत का खून किसी के शरीर में दौड़ रहा है। उन्हीं में से ये 9 लोग हैं जो अमर शहीद वीर बुद्धू भगत के स्मारक स्थल को बचाने के लिए आंदोलन किए, केस हुआ और जेल चले गए। और ऐसे भी हमारे समाज में कहा जाता है कि
आदिवासी समाज में महापुरुष पैदा होते हैं और होते रहेंगे। उसी का कड़ी में ये लोग हैं। अब हम इन लोगों का नाम को मैं उजागर करना चाहता हूं। उसमें से ये लोग हैं। उनमें से मैं बारी बारी से नाम बोल रहा हूं। वो है बुधराम उरांव, हुरहुरी गांव के, जो 2015 में मुखिया बने थे। आज के तारीख में वे पूर्व मुखिया हैं हुरहुरी गांव से, बुधराम उरांव। दूसरा नारायण उरांव, ताला डुमरटुली के, जो अमर शहीद वीर बुधु भगत के स्मारक स्थल को बचाते बचाते जेल चले गए। तीसरा वे हैं मंगलेश्वर टाना भगत, जो सिलागाई के रहने वाले हैं। सूरज उरांव, सोमरा उरांव और धनई उरांव, ये सभी सिलागाई गांव के ही लोग हैं। सिलागाई गांव वही गांव जो 13 फरवरी 1832 को खूनों से लथपथ, वह गांव, उन्हीं के खूनों से यह जन्मे हुए लोग हैं। एतवा उरांव, ये भी सिलागाई गांव के ही हैं। और सुकरुट्टू गांव से, चान्हो प्रखंड में सुकरुट्टू गांव पड़ता है, वहां से मघी उरांव, ये भी आज के तारीख में सिलागाई के स्मारक स्थल को, अमर शहीद वीर बुधु भगत के स्मारक स्थल को बचाते हुए केस हुआ और जेल चले गए। और 9वां नंबर में शंकर उरांव, जो शंकर उरांव है चटवल गांव के, वे भी अपने पुरखा का मान को बचाने में वे जेल चले गए। दोस्तों, हमारे ये पुरखा हैं, उन्हीं पुरखों की देन है कि आज हम जी रहे हैं। उन्हीं पुरखों की आज देन है कि हमारे पास 10 एकड़ 20 एकड़ जमीनें हैं। अगर ये नहीं होते, हमारे अनेक महापुरुष जो शहीद हुए मेरे लिए, वे नहीं होते, तो हम आज इस अच्छे स्थिति में नहीं होते। आज हम सभी के घरों में 10 एकड़ 20 एकड़ 5 एकड़ जमीन है। दोस्तों, यही बात मैं बोलना चाह रहा हूं, बात को दोहरा रहा हूं कि अमर शहीद वीर बुधु भगत लोग जो थे, हमारे महापुरुष अमर शहीद जो शहीद हो गए, वे लोग हमारे लिए इन जमीनों को बचाते बचाते शहीद हो गए। और दुख की बात यह है कि इनकी छोटी सी टुकड़ी को, छोटा सा टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा को, स्मारक स्थल को बचाते बचाते ये लोग जेल चले गए। इन लोगों के ऊपर अमर शहीद का खून दौड़ रहा है, भले ही उनके वंशज में दौड़ रहा हो या ना दौड़ रहा हो। उनके जो असली वंशज कहलाए जाते हैं, जो सचमुच में उनके वंशज कहलाए जाते हैं, वे उन लोगों के शरीर में शायद ही खून दौड़ता होगा, जो कि वे लोग एकलव्य स्कूल को स्थापित करने में आज भी तुले हैं। और हमारे समाज के उन लोगों के चलते ही आज ये लोग सलाखों के पीछे हैं, जेल में बंद हैं। तो दोस्तों, आप सारे लोग आज उन शहीदों को श्रद्धांजलि दिए होंगे, और मैं भी इन शहीद लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज 2 फरवरी 2023 है और इन सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। इनकी कर्म से, इनकी आंदोलन से कम आज सिलागाई टोंगरी स्मारक स्थल अमर शहीद वीर बुधु भगत का बचा, और अमर शहीद वीर बुधु भगत का मान सम्मान को बचाने में उरांव समाज कामयाब हुआ।